मैंने कभी बचपन में बैगन का भरता नहीं खाया है ना। और जब मैं शादी होके अपनी ससुराल आई तो एक दिन मैं जब अपनी सासू माँ से मिलने गई तो उन्होंने मुझे बैगन का भरता बना के रखा था और दाल चावल रोटी सब्जी सब थी। तो मैं तो कभी बैगन का भरता खाती ही नहीं थी। तो मैंने पूछा कि मम्मी जी क्या क्या बनाया है, तो उनको पता था कि मैं बैगन का भरता नहीं खाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि बस मैंने कुछ बनाया है, सब निकाला मेरे लिए खाना। तो मैंने कहा ये है क्या? तो कहने लगी कि खा के तो देखो। मैंने कहा पहले बताइए तो क्या है। फिर वो आई और उन्होंने मुझे एक रोटी से बैगन के भरते को निवाला बना के खिलाया। मैंने कहा ये क्या बनाया आपने, इतना यमी, इतना टेस्टी, ये है क्या? कहने लगी कि प्रिया ये बैगन का भरता है। मैंने कहा ओह माय गॉड, मैंने तो ऐसा कभी खाया ही नहीं। बस ये मेरी सासू माँ की रेसिपी है, इसको आप भी बनाइए, लाइक करिए। ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। आप जिसको खिलाएंगी, मैंने उसके बाद खुद भी, मैं इतनी इसकी फ़ैन हूँ बैगन के भरते की, और मैंने जिसको खिलाया सब मेरे फ़ैन बन गए। मुझसे हमेशा सब यही कहते हैं कि प्रिया दी, प्रिया भाभी, आप मेरे लिए बैगन का भरता ज़रूर बना दीजिएगा, है ना। अब देखिए हमारा मसाला अच्छे से हो गया है। नमस्कार, मैं प्रिया मसाला किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बैगन का भरता बताऊँगी कैसे बनाया जाता है। ये मैंने बैगन ले रखे हैं और ये 2 टमाटर। मैं आपको बताती हूँ कि बैगनों को हम कैसे फ्राई करेंगे। गांव में तो हम लोग कंडे वगैरह पे कर लेते हैं, अगर अब शहर में तो ये नहीं पॉसिबल है कि हम लोग इसको कंडे वगैरह पे करें, तो हमें गैस पे ही करना पड़ेगा। हम इसमें अच्छे से इसको सरसों का तेल लगा देंगे। अब मैं बैगनों में चीरा लगा रही हूँ। बैगन बिल्कुल फ्रेश है तो इसमें कीड़ा वगैरह होने का कोई चांस ही नहीं है। अब मैं इसके अंदर ये लहसुन की कलियों को अंदर डाल रही हूँ। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लहसुन भी हाइब्रिड वाले हैं तो काफ़ी बड़े हैं, इसलिए मैं इनको 2 पीसेस में कर रही हूँ। आप इनको छोटे हों तो एक ही पीस में डाल दीजिएगा। अब मैं गैस को ऑन कर रही हूँ और इस बैगन को मैं ऐसे रखती हूँ और इसी के साथ में ये जो 2 टमाटर लिए हैं 3 चीरे लगा देती हूँ और इन बैगनों को भी उसमें सिकने के लिए रख दूँगी। इनको मुझे घुमा घुमा के सेक लेना है। ये देखिए हमारे बैगन और टमाटर अच्छे से भुन रहे हैं, है ना। इनको उलटते पलटते रहेंगे जिससे ये अच्छे से भुन जाए। ये देखिए अब हमारे बैगन, देखिए बैगन मेरा अच्छे से भुन चुका है। हम बैगन को उतार लेंगे, गैस बंद कर देंगे और अपने टमाटरों को भी हम उतार ले रहे हैं। अब इनको हम गरम में ही इनका छिलका उतारना शुरू कर देंगे। देखिए कितनी आसानी से हो रहा है। जो हमने इस पर सरसों का तेल लगाया था इसकी वजह से ये कितने आसानी से हमारे छिलके उतर रहे हैं। देखा आपने। लोग बैगन को भूनने के बाद उसको ठंडे पानी में डाल देते हैं और सोचते हैं कि ठंडे पानी में ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा और आराम से इसका छिलका उतार लेंगे, मगर उससे इसका स्वाद चला जाता है, टेस्ट चला जाता है। और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो टमाटरों को इसके साथ भूनते नहीं है, मगर मैंने इसलिए भूना है कि टमाटरों में भी वो सौंधेपन की खुशबू आएगी। जैसे बैगनों में बहुत अच्छी सौंधेपन की खुशबू आ रही है, टमाटर के तो ऐसे ही हाथ से आराम से उतर जा रहे हैं छिलके। और ये इतना टेस्टी बनेगा कि आप इसको अगर घर पे बनाएंगे तो जिसको भी खिलाएंगे ना वो आपका फ़ैन हो जाएगा। इतने लाजवाब
बनेगा ये बैगन का भरता आपका। अब हमारे बैगन भुन चुके हैं, बैगन टमाटर। अब इसको हम यहाँ से काट लेंगे अच्छे से, ठीक है। बैगन को हम ऐसे कर देंगे। लहसुन भी ऐसे काट देंगे। ठीक है, अब हमने इसको, अब इसकी सहायता से हम इसको मैश कर देंगे थोड़ा। गले तो हुई है ये, अच्छे से सीख चुके हैं अच्छे से। और हमने इसको क्या किया है, इसको मैश कर दिया है। ये देखिए, अब हमारा ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, ठीक है। अब हम अपनी कढ़ाई चढ़ाएंगे। अब हमने अपनी कढ़ाई चढ़ा दी है। अब हम अपनी गैस को ऑन करने जा रहे हैं। अब मैंने इसके लिए ये बारीक अदरक काटी है, थोड़ी सी लहसुन भी मैंने इसको बारीक चॉप कर लिए हैं। 2 मिर्चें मैंने इसको बारीक काट लिए हैं। ये हरी धनिया है और इसका हम तड़का लगाएंगे। इसमें मिर्चा है, कस्तूरी मेथी है और लाल कश्मीरी मिर्च है। ये मैंने 2 चम्मच खटाई ली है, 2 चम्मच लाल पिसी मिर्च ली है, हल्दी 1 चम्मच, धनिया 2 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। और मैंने ये 2 प्याज पहले से चॉप करके रखे हुए हैं कि जिसमें मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे। वो हमारी कढ़ाई थोड़ी गर्म हो जाए तो फिर हम उसमें सरसों का तेल डालेंगे। कभी भी आप भरता बनाइए तो उसको हमेशा सरसों के तेल से ही बनाइए, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इस तरीके से आप बनाएंगे तो आप जब भरता खाएंगे ना तो आपको एक नया टेस्ट लगेगा। इस तरह से जल्दी जल्दी कोई बनाता नहीं है, ये बहुत ही अच्छा लगता है। अब हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, हम उसमें 2 टेबल स्पून सरसों का तेल डालेंगे। यहाँ हमने जीरा 1 चम्मच रखा है और 1 चम्मच हींग रखी है, ठीक है। क्योंकि बैगन में हल्की बादी होती है ना, इसलिए हम इसमें हींग का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। और हम ये जीरा भी इसी में डाल देंगे। देखिए हल्का हल्का जीरा हो रहा है। अब हम इसमें जो हमने अदरक रखी थी चॉप करी हुई वो डालेंगे। इन सबको हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये देखिए, अब हमने इसमें अपना बारीक चॉप किया हुआ लहसुन भी डाल दिया है, इसको हम हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे। लहसुन डाल दिया था, अदरक डाल दी है, अब ये हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, ठीक है। अब हम इसमें ये जो हमने 2 प्याज बारीक चॉप करे थे वो हम इसमें डाल देंगे। अब हमारा प्याज भी देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें जितने भी आपको मसाले मैंने बताए थे ये सारा इसमें डाल देते हैं। और थोड़ा सा इसमें पानी भी डालेंगे। हम इसको धीमी आंच पे मसाले को थोड़ी देर पकने देंगे कि मसाला तेल छोड़ दे अपना। देख रहे हैं ना कितना अच्छा कलर आ रहा है। अब इसमें हम ये जो हमारा बैगन और टमाटर हमने रखा था ये हम इसमें डाल रहे हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको थोड़ा पकने देंगे हम, ठीक है। उसके बाद जो ये हमने हरे मिर्च के रखे थे इसको हम ऊपर से डाल देंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इसका कलर देखिए, है ना। ये
अब इसको धीमी आंच पे हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम इस पर ढक्कन लगा देंगे। अब हम इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। भरते तो आपने बहुत बनाए होंगे, बहुत तरीके के खाए होंगे, मगर इस भरते को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आप सबसे प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार आप इस भरते को ट्राई करेंगे ना, तो आप कहेंगे कि क्या लाजवाब भरता हमें खाने को मिला है। ठीक है, अब हमारा भरता हो चुका है। इसमें थोड़ी सी ऊपर से अभी हम इसमें धनिया गार्निश कर देंगे, उसके बाद अभी हम बाद में और करेंगे धनिया। ठीक है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें एक तड़का मारेंगे। ठीक है, और हमने ये भुना जीरा रखा था पिसा हुआ, और ये हम थोड़ी सी ऊपर से इसकी गार्निशिंग करेंगे। ये हम गैस ऑन कर रहे हैं और एक हल्का सा इसमें तड़का देंगे। सरसों का तेल ही यूज़ करेंगे हम भरते के लिए। बस 2 मिनट में हमारा सरसों का तेल रेडी हो जाएगा। और ये तड़का लगाना ज़रूर याद रखिएगा, इसे भूलिएगा नहीं। देखिएगा क्या फ्लेवर आएगा बैगन के भरते का हमारे। ठीक है, थोड़ी सी ऊपर से हरी धनिया से हम इसकी गार्निश कर देंगे। ये हमारा बैगन का भरता अब रेडी है खाने के लिए। इस तरह से आप ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, हमारे बैगन का भरता बनकर रेडी हो चुका है। अब आप इसको रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, पूड़ी के साथ खाइए, दाल चावल के साथ खाइए, किसी के भी साथ खाइए। और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने मेरे ये भरता ट्राई किया कि नहीं। ठीक है, और इसे ज़रूर से बनाइएगा प्लीज़। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।